चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फ्लाई। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेके आने वाली हूँ फॉर 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट जो भी हो। तो कोई भी जो 10th के बाद आपने पढ़ाई भी नहीं करी है ना, आपने छोड़ दी है, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद द वैकेंसीज बाय एयर इंडिया सेट्स, जो कि स्पेशली आपका बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए हो रही है। ठीक है, तो कुछ कुछ लोकेशंस पे उन्होंने वॉक इन ही कराया है। मतलब अभी जो मैं आपको 3 से 4 लोकेशन बताने वाली हूँ, उस पर वॉक इन इंटरव्यू है, आपको अप्लाई करनी है बहुत ही सिंपली, जो कि मैं अभी बता दूंगी। लिंक भी सब चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, कोई इन्विटेशन बेस्ड नहीं है, आपको सिंपली एक फॉर्म भरनी है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और उसके बाद में आपको लोकेशन पे चली जानी है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आप कोई भी छोटी सी चीज़ें मिस ना करो। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, इट इज़ अ वेरी बिग हायरिंग फॉर बेंगलोर एयरपोर्ट, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट। जैसा कि मैंने आपको कहा, एज क्राइटेरिया आपकी होगी 18 से 28 साल, मतलब 18 से 28 के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 10th पास हो बट आपकी एज 29 हो गई है, तो स्टिल यू कैन गो फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मना ही कर दिया गया है, एनी वन कैन गो फॉर द इंटरव्यू, बट क्राइटेरिया जो है वो मैं आपको स्पेशली बता दी हूँ। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, जो 4 पार्ट में उनका डिपार्टमेंट डिवाइडेड है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही जॉब है। तो मैं पहले आपको तो ये बता दूंगी कि कौन सा डिपार्टमेंट के लिए कितने क्वालिफिकेशन चाहिए, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप वैसे समझ ही नहीं पाओगे, आप ब्लैंक हो जाओगे लोकेशन पे जाकर। ठीक है, जो पहला जॉब मैं बताने वाली हूँ वो है आपका कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। सो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ये एक बड़ी पोजीशन हो जाती है कस्टमर सर्विस के वाली। इसमें आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस जॉब के लिए आपका ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंट जिसकी वैकेंसी है। नेक्स्ट मैं डिपार्टमेंट शेयर करूंगी, हैंडीमैन के लिए जॉब है। ठीक है, इट इज ओनली फॉर बॉयज, एज मच एज आई नो इट इज ओनली फॉर बॉयज। हैंडीमैन का जॉब है जिसमें आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग का काम होएगा। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना मैंडेटरी है, दैट्स इट। सिर्फ 10th पास उनको रिक्वायरमेंट है। अगर आप ग्रेजुएट भी हो गए हो, स्टिल यू वांट टू गो फॉर दिस ऐसा, तो यू कैन गो फॉर इट, बस आपका 10th होना जरूरी है। थर्ड डिपार्टमेंट, इक्विपमेंट ऑपरेटर। इक्विपमेंट ऑपरेटर जो उनका कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स वगैरह होता है ना, उन सबको संभालने के लिए। ठीक है, इसमें भी उनको सिर्फ और सिर्फ 10th पास की ही कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। सो इफ यू आर 10th पास एंड आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो प्लीज डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ नंबर जो डिपार्टमेंट है हमारा, वो है आपका कस्टमर सर्विस असिस्टेंट। असिस्टेंट के लिए जॉब है जिसके लिए आपको सिर्फ 10th पास की ही रिक्वायरमेंट है। 10th पास के अलावा अगर आप और भी पढ़ाई कर चुकी है या कर चुके हैं, यू कैन गो फॉर इट। देखो, हैंडीमैन में बॉयज ही अप्लाई करें तो ज़्यादा सही, मतलब बॉयज के लिए ही है। अदरवाइज गर्ल्स एंड बॉयज सबके लिए ये बाकी के तीनों डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ वॉक इन इंटरव्यू की डेट्स एंड लोकेशन सारे स्क्रीन पे आ जाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आप जाना। और जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरने के बाद भी मेल आती है, नहीं भी आती है, डिपेंड करता है, तो उसमें भी आपको लोकेशन दिखेगी। बाकी आपको मैं स्क्रीन पे सब चीज़ें विजिबल करा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें समझ सकते, देख सकते और आप जा सकते। ठीक है, सो तो पहला इंटरव्यू वो कंडक्ट करवा रहे हैं, दैट इज 16th ऑफ सेप्टेम्बर को मैसूर में। ठीक है, तो मैसूर में इंटरव्यू करवा रहे हैं। टाइमिंग उनकी जो है 9:30 to 5 PM है, मतलब इतने बजे से इतने बजे तक इंटरव्यू चलेगी। तो अगर आप अवेलेबल हो इस टाइम के बीच में, तो ट्राई टू गो फॉर दिस इंटरव्यू विद इन द टाइम। बट ऐसा नहीं कि आपको 5 बजे जाना है, आप पहले ही जाओ। ठीक है, तो पहले ही उस हिसाब से ट्राई करना। बता रहे हैं उन्होंने बता दिया है कि 5 बजे तक इंटरव्यू चलेगी। नेक्स्ट डेट, द सेकंड डेट इज ऑन 17th ऑफ सितंबर, मैंगलोर में इंटरव्यू गाइस। सो इफ यू आर फ्रॉम मैंगलोर, उसके बाद आप मैंगलोर के लिए तरफ से हैं तो आप जा सकते हैं, और इफ यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, you should definitely go for it. The timing will be the same for both the places, that is from 9:30 p.m. to from 9:30 a.m. to 5 p.m. नेक्स्ट 19th ऑफ सेप्टेम्बर को चित्रदुर्गा विजयनगर में इंटरव्यू है। सो इफ यू आर फ्रॉम चित्रदुर्गा और यू आर फैमिलियर टू दीज प्लेसेस, यू कैन डेफिनेटली गो देयर, द टाइमिंग विल बी द सेम। एंड द लास्ट इंटरव्यू फॉर द बैंगलोर एयरपोर्ट, इट इज फॉर बैंगलोर, इट इज इन बैंगलोर लोकेशन ओनली। तो स्क्रीन पे आपको दिख ही रही होगी लोकेशन क्या है, पिन कोड क्या है, एवरीथिंग इज इन डिटेल रिटन हियर। गांधीनगर करके जो है बैंगलोर में, ये आपका 20 तारीख को इंटरव्यू सितंबर में। सो आई एम अपडेटिंग यू पीपल
like before the time, like बहुत जल्दी update कर रही हूँ, so that you people will be able to go for the walk-in interview without an MS. And still if you are having any kind of doubt, do let me know in the comment section. And please मेरी मेहनत के लिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अभी वीडियो बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई है. नाउ लेट मी टेल यू ऑल पीपल कि फॉर्म फिल करने के लिए जैसे कि आपको यहाँ पे QR कोड दिख रही है, अगर आप इसको स्कैन करके खुद से गूगल लेंस में स्कैन करके गूगल फॉर्म भर सकते हो, दैट इज ऑल्सो ओके. और गूगल फॉर्म की लिंक मैं सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो सीधा फॉर्म अपेयर हो जाएगी, चाहे आप उसको क्रोम में ओपन करो या चाहे जो भी करो. और इन केस लिंक ओपन नहीं हो रही है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको दूसरी तरफ से मदद कर सकूँ. ठीक है. सो सबसे पहले जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो आपको क्या फिल करनी है, बहुत ही स्पीड और जल्दी बता देती हूँ, सो दैट आप फिल कर सको. फर्स्ट आपका नेम, फिर आपका एज, फिर आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन है वहाँ लिख देना. उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आप अप्लाई किस जॉब के लिए कर रहे हो, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए कर रहे हो जिसके लिए ग्रेजुएट जरूरी है, या फिर रैम्प और हेल्पर के लिए कर रहे हो. रैम्प इन द सेंस नीचे का जो भी 3 डिपार्टमेंट है ना, ये उसमें आ जाएगी, पर कस्टमर सर्विस के लिए ग्रेजुएशन चाहिए. तो अगर आप 10th पास आउट हो तो आप रैम्प चूज करना, अगर ग्रेजुएट हो तो आप कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव चूज करना. ठीक है. नेक्स्ट है आपका कि आपको इस इंटरव्यू के बारे में कैसे पता चला, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस इंटरव्यू. सो यू हैव टू क्लिक द सोशल मीडिया और व्हाट्सएप जिसके भी थ्रू पता चला है. नेक्स्ट है हु रेफर्ड यू. It is an important topic कि who referred you, but it is not required. It has given the star mark also कि important है, तो आपको लिखना है NA. But if you know someone who is already working here, you can definitely give their name. You can definitely write their name here. Okay. Next email ID आपकी city, आपका state, and then you have to submit click the submit button. That's it. These are the process. These are the steps only. And after that, you just have to go for the interview according to the टाइम एंड लोकेशन. दैट्स इट. बट कितनों को मेल भी आएगी, कितनों को नहीं आएगी. सो मेल इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड टेक योर डॉक्यूमेंट्स लाइक योर पैन कार्ड, आधार कार्ड, इफ यू हैव अ पासपोर्ट और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, प्लीज कैरी इट विथ योर सेल्फ. अलॉन्ग विद दैट कैरी योर पासपोर्ट साइज फोटोज विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड इफ यू हैव ओरिजिनल मार्कशीट you can carry that also. You can carry in your mobile phone with the PDF original करके जो होते हैं ना लॉकर में, वैसा भी लेके जा सकते हैं. Your 10th pass, 12th pass, graduation. That's it. If you will get select on the spot, you have to submit the documents and all, or they will ask you to go home and submit through the link and all. वो भी situation होती है, तो that depends on the airlines. So these are the things, guys. Please do not forget to subscribe my channel and like this video. Also, if you want another topic, another thing, so that you will you are in need of that, please let me know in the comment section, so that I will just focus on that topic for you people and make a separate video, so that you people will get guide from my side and it will help you in future. So thanks for watching. मिलते हैं next video में.